हमारे घर में मुख्य द्वार के पश्चात जो सबसे अहम जगह है वो है रसोई घर। घर के अंदर भी एक और घर होता है जिसे हम रसोई घर बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे किचन बोलते हैं, और पारंपरिक भाषा में उसे चौका भी कहते हैं। चौके का अर्थ है जहाँ चौकन्ना रहा जाए, अर्थात भोजन बनाते समय हम चौकन्ने रहें, हमारा विवेक जागृत रहे। और इसका दूसरा अर्थ है जहां पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसे भी चौका कहा जाता है। 4 प्रकार की शुद्धि का मतलब द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। इन चारों प्रकार की शुद्धि का जहां पर ध्यान रखा जाता है उसी स्थान को हम चौका कहते हैं। तो हर घर में रसोई घर का अपना अहम स्थान है जहां हम भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन को औषधि के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस बारे में शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है आहार मेव औषधि, आहार ही औषधि है, और भोजन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अच्छे भोजन का निर्माण हम जहां पर करते हैं यदि वो स्थान ही अपवित्र है, यदि उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है तो भोजन में वह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, तो भोजन भी नकारात्मक हो जाएगा और उससे हमें भी नकारात्मकता ही मिलेगी। इसलिए हम जहां भोजन बनाते हैं वह रसोई घर हमारा अत्यंत स्वच्छ होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यदि आप अपने घर में बीमारियों से बचना चाहते हैं तो संध्या काल में रसोई घर को एकदम साफ रखें। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप रसोई घर को एकदम स्वच्छ कर दें। रसोई घर में किसी प्रकार का कोई भी दिन भर का कचरा इकट्ठा न रखें। रसोई घर को शाम को जब आप देखें तो सारा, अब असल तो खैर गैस चूल्हे हैं, पहले पुराने जमाने में चूल्हे होते थे मिट्टी वाले, अब गैस स्टोव आ गया है। तो किचन को एकदम साफ रखना है। शाम को जब सबका भोजन हो जाए तो भोजन करने के बाद में हम पूरी किचन को एकदम साफ कर दें, और किचन का सारा कचरा अपने घर से बाहर फेंक दें। कचरे को किचन में ना रखें, इसका पूरा ध्यान रखिए। सेकंड, हमें अपने घर में, आप रोजाना साफ सफाई करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, जितनी स्वच्छता का ध्यान आप अपने बेडरूम का रखते हैं या घर का रखते हैं उससे कई गुना स्वच्छता का ध्यान आपको अपनी किचन का रखना चाहिए, रसोई घर का रखना चाहिए। यह है द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, आपका जो क्षेत्र है जहां भोजन बनाते हैं वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे जो रसोई घर हैं बहुत सारा कचरा वहां बड़ा रहता है, और कई रसोई घर में तो कॉकरोच पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वह वहां बनने वाला भोजन आप समझ सकते हैं कि वो भोजन कैसा होगा। जहां चूहे घूम रहे हैं, चुईया घूम रही हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं, तो वहां बनने वाला भोजन कभी भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला नहीं हो सकता। तो हमारा जो रसोई घर है वो कीड़े मकोड़े, चूहा चूहों इनसे मुक्त होना चाहिए, इनसे रहित होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्षेत्र शुद्धि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में काल शुद्धि, शुद्ध काल में, शुभ काल में ही भोजन का निर्माण करना चाहिए। भोजन बनाने के लिए हमें शुभ समय का चयन करना चाहिए। जैन मंत्र शास्त्र में, वेदों में उल्लेख मिला है, रात्रि भोजनम नरकस्य द्वारम, अर्थात रात्रि में किया गया भोजन नरक का द्वार है, इसलिए इससे बचना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। जैन शास्त्रों में लिखा है रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना। कई बार ऐसी घटनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि वहां रात्रि में भोजन चल रहा था और भोजन के बर्तन में कोई छिपकली गिर गई, और उसकी वजह से जितने लोगों ने भोजन किया तो सारे के सारे लोग उसको खा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। रात्रि में तो पता नहीं कितने सारे कीड़े मकोड़े लाइट के आसपास आ जाते हैं, और वो जब भोजन में गिर जाते हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं, और हम समझते हैं कि हम शाकाहारी भोजन करते हैं, लेकिन अनजाने में हम लोग रात्रि में भोजन करने की वजह से हम लोग मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए। तो शुभ काल अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। अब तो विज्ञान भी ये मानने लगा है कि सोने से 4 घंटे पहले, जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो उससे 4 घंटे पहले ही आपको शाम का भोजन कर लेना चाहिए। सोने से अब लोग 1 घंटे पहले भोजन कर रहे हैं, आधा घंटे पहले भोजन कर रहे हैं, सोते सोते भोजन कर रहे हैं, और भोजन किया और जाके सो गए, तो ऐसे लोगों का पेट खराब ही रहता है।
ऐसे लोगों का शरीर अस्वस्थ रहता है। इसलिए शाम के भोजन के बाद कम से कम 1000 कदम चलना चाहिए। तो आपने रात को 10 बजे भोजन किया, उसके बाद आप कहां चल पा रहे हैं? सीधे बिस्तर पे जाके बैठ जाते हैं, टीवी का रिमोट ले लेते हैं, टीवी देखते रहते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। तो इसलिए हमेशा शुभ काल में ही भोजन बनाना चाहिए और शुभ काल में ही भोजन करना चाहिए। और मंत्र विज्ञान में उल्लेख प्राप्त होता है कि हमें अपने रसोई घर को मंत्रित रखना चाहिए। तो रसोई घर को कैसे मंत्रित करें? तो भोजन बनाते समय जिधर हमारी दृष्टि रहती है उधर, ताकि ये जो मंत्र हम लिखेंगे रसोई घर में, उस मंत्र पर हमारी दृष्टि निरंतर बनी रहे। क्योंकि भोजन बनाते समय हमारा मन शुद्ध रहना चाहिए, वचन शुद्ध रहना चाहिए और काया शुद्धि अर्थात हमारा शरीर भी शुद्ध रहना चाहिए। कभी भी स्नान के बिना रसोई घर में प्रवेश ना करें। जितना पवित्र आपका पूजा घर होता है उतना ही पवित्र आपका रसोई घर भी होना चाहिए। पूजा घर में भगवान विराजते हैं और रसोई घर में भी अन्न ब्रह्म विराजता है। अन्न को भी ब्रह्म कहा है वैदिक परंपरा में। तो इसलिए जैसे आप पूजा घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करते, ऐसे ही रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि के साथ आप रसोई घर में प्रवेश करें। और वहां पर जो बीजाक्षर मंत्र लिखना है, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये शुद्ध केसर है, कुमकुम है, हल्दी है, अष्टगंध है, इसके द्वारा आप ये बीजाक्षर लिखेंगे। अष्टगंध में आप गंधोदक मिला लें, गुलाब जल मिला लें, गंगा जल मिला लें और कुमकुम में मिला लें, हल्दी मिला लें, जो भी आपके पास उपलब्ध है। हल्दी सब घरों में उपलब्ध होती है, तो हल्दी में गुलाब जल, गंगा जल, गंधोदक मिला करके आपको अपने रसोई घर में ये 3 बीजाक्षर लिखना है। ध्यान पूर्वक इन तीनों बीजाक्षरों को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहला बीजाक्षर है ओम, ठीक है, ओम जो है ब्रह्म बीजाक्षर है, तो ओम। दूसरा ह्रीम, ह्रीम 24 तीर्थंकर भगवान का बीजाक्षर है। और अन्नपूर्णा, जो वैदिक परंपरा की जो अन्नपूर्णा देवी है, जो भोजन की देवी मानी जाती है, तो अन्नपूर्णा देवी का जो बीज मंत्र है वो भी ह्रीम है, ठीक है। तो दूसरा बीज मंत्र ह्रीम और तीसरा बीज मंत्र समृद्धि का प्रतीक, कि हमारे घर पर धन धान्य की समृद्धि बनी रहे, तो तीसरा बीज मंत्र लिखेंगे समृद्धि का प्रतीक है श्रीम, ठीक है। तो ओम, ह्रीम और श्रीम, ये 3 बीज मंत्र आप अपने घर पर जब आप भोजन बनाएं तो जिधर आपकी दृष्टि है अपनी दृष्टि के सामने ये तीनों बीज मंत्र लिखें। और जब आप भोजन बनाएंगे तो बीच बीच में आप इन 3 बीज मंत्रों का दर्शन करते रहेंगे, तो आपका मन सहज रूप से मंत्रित रहेगा और शुद्ध रहेगा। आपके विचार पवित्र रहेंगे और शुद्ध मन से, पवित्र विचारों से जब आप भोजन बनाएंगे तो आपका भोजन अमृत के समान कार्य करेगा, औषधि के समान कार्य करेगा। तो आपका घर का रसोई घर अत्यंत पवित्र हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, ठीक है। इसका बहुत ख्याल रखिए। ये आपके घर को बीमारियों से बचाने में सबसे बड़ी जगह है। अगर आप अपने घर को बीमारियों से बचाकर रखना चाहते हैं, महामारियों से बचाकर रखना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने रसोई घर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसे जो चूहा है, चुईया है, जब पैदा होते रहते हैं, ऐसी जीव जंतुओं से बचा के रखिए और स्वच्छ रखिए। शाम को कचरा साफ कर दीजिएगा, रोजाना रसोई घर की सफाई कीजिएगा। रसोई घर में भोजन बनाने से पहले अपने चूल्हे का भी निरीक्षण कर लो। चूल्हे के अंदर कोई बैठा हो, बर्नर निकाल के देख लो, नीचे देख लो, कहीं कोई जीव राशि तो नहीं बैठी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नीचे जाके छिपकली बैठ जाती है, चूहा चूहे छिप जाते हैं और वो भोजन बनाते समय हमारे भोजन में गिर जाएं या भोजन की अग्नि की वजह से जल के मर जाएं, तो उसका दोष हमें लगता है। तो हमेशा परिमार्जन करके, प्रक्षालन करके, साफ सफाई करके ही हमें भोजन बनाना चाहिए। तो जितना शुद्ध भोजन हम बनाएंगे, जितना शुद्ध भोजन हम करेंगे, वह हमारे शरीर को उतना ही शुद्धता और निरोगता प्रदान करेगा। तो रसोई घर में ये 3 बीजाक्षर जरूर लिखिएगा। ये 3 बीजाक्षर आपके पूरे रसोई घर के वातावरण को, पूरे रसोई घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे। और जब आप इन बीजाक्षरों के दर्शन करते हुए भोजन बनाएंगे तो आपका पूरा भोजन भी औषधि के समान कार्य करेगा, पूरा भोजन भी मंत्रित हो जाएगा। और मंत्रित भोजन करने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही है मेरी कामना, यही है मेरी प्रार्थना। ओम शांति।